बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। भट्ट जलाब जी कह रहे हैं, गुरु अमरदास जी के चरण जिस धरती पर पड़े वो पाप मुक्त हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है ना कि वाणी इतनी गहरी है, जितने कोई गहरी चुब्बी लगाएगा उतने गहरे भाव अर्थ निकाल लाएगा। भाव अपने मन की भावना के भाव होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी इसके अर्थ करते हैं कि जहाँ पर गुरु अमरदास जी के चरण पड़े वो धरती के पाप मुक्त हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धरती के भी पाप पुण्य होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मैटर करती है। गुरु रामदास जी के दर की धरती ही है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कदम रखते ही शुद्ध बुद्ध खो जाती है। शमशान घाट की भी धरती ही होती है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाइब्रेशन मैटर करती है। खराब से खराब वाइब्रेशन पापी धरती हो, गुरु अमरदास जी के चरण पड़े पाप मुक्त हो जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। यानी पिंदरपाल सिंह जी इसके अर्थ करते हैं। गुरु अमरदास जी जिस हृदय रूपी धरती में आके बैठ गए, जिसने गुरु अमरदास जी का नाम जपा, वो शरीर पाप मुक्त हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। एक एक पंक्ति बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। श्रवण कीजिए। गुरु अमरदास परसिए पुहम पातक विनाश हैं। गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसास है। गुरु अमरदास गुरु अमरदास परसिए अपोल गो चुके। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। आज मेरे तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी का अवतार पर्व है। गुरु अमरदास जी जिन्हें गुरु अंगद देव जी ने 12 वर दिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु अमरदास जी जिन्होंने एक मिसाल कायम की कि उम्र के जिस पड़ाव में आके हम थक जाते, हार जाते और कहते कि अब नहीं कुछ हो सकता, उस पड़ाव में आके उन्होंने सेवा शुरू की। बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास। इतनी बुजुर्गी की उम्र में आके उन्होंने सेवा शुरू की। और 12 साल ऐसी अनथक सेवा के साथ संगत जी। कुड़म थे गुरु अंगद देव जी के, पर चरणों में बैठते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। गुरु अंगद देव जी गले से लगाना चाहते थे और वो चरणों में बैठ गए, नहीं मैं सेवादार बन के आया, मुझे अपना सिख कबूल कीजिए। बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। जब गुरु अंगद देव जी ने कहा ठीक है कबूल कर लिया, तो कहने लगे अब सेवादार को कोई सेवा भी दो। तब गुरु अंगद देव जी ने कहा था सेवा करना चाहता है, कौन सी सेवा करना चाहता है? कहने लगे आप दे दो, प्रसन्न होकर जो सेवा देना चाहो। तो उन्हें बहुत सारी सेवा में से सबसे बड़ी सेवा दी थी कि रात को
गोविंदवाल साहब से जाना है गागर लेकर सर पे उठा के। ब्यासा दरिया वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर, 3.5 किलोमीटर हो गया दूर, पैदल जाना है नंगे पाँव। स्नान करके गागर भर के वहाँ से लेके आना है और अमृतले होने से पहले पहले पहुँच जाना है और हमें स्नान कराने उस जल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवा दी थी। पूरे दिन की और सेवाएं बहुत है, पर ये सेवा इतनी कीमती थी कि 12 साल, क्या बुखार नहीं आया होगा, बरसात नहीं आई होगी, आंधी तूफान नहीं आया होगा, चोट नहीं लगी होगी, क्या नहीं हुआ होगा, एक दिन की छुट्टी नहीं, एक दिन की। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है साथ संगत जी। ये पहलू सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर ये मिल गया जिसे भी, हम में से किसी को भी, कि जिसका नेम छूटे ना, तो बाबा नंद सिंह जी 100 वर देते थे उन्हें, 100 वर। जिसका नेम पक्का, उसकी 1000 गलतियां माफ़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका नेम पक्का, उसकी जड़ कोई नहीं छू सकता। जिसका नेम पक्का, बाबा नंद सिंह जी इतने वर देते थे कि नित्य नेम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर गुरु में खास विशेषता थी। गुरु अंगद देव जी ने हुक्म कैसे मानना है वो सिखाया। गुरु अमरदास जी ने सिखाया सेवा कैसे करते हैं, सेवा के पुंज कहते हैं गुरु अमरदास जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। उनकी उस्तत कर रहे हैं। गुरु अमरदास परसी है, सिद्ध साधिक असास है। गुरु अमरदास जी के चरण परसने के लिए सिद्ध और साधिक तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध वो जिन्होंने प्राप्ति कर ली है वो भी, और साधक वो जो सिद्ध होने के रास्ते पे चले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी साधना कर रहे हैं वो भी, और जो पहुंच चुके हैं वो गुरु अमरदास जी के दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास परसिए ध्यान लइए ओ मुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका ध्यान एकाग्रचित नहीं होता, अगर गुरु अमरदास जी का नाम जपेंगे तो ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत बड़ी दात है कि ध्यान नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास जी कह के जप के बैठिए, वाणी कह रहे ध्यान लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास परसिए अभय लभय गौ चुके। गुरु अमरदास जी के जो चरणों को परसता है, जनन मरण के गेड़े से खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अकाल पुरख की प्राप्ति, मिलाप होगा ही होगा, गुरु प्रसाद वर्तेगा ही वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। एक बिन दुगुन जो तो रहे, जहाँ सुमृत मानवैल है। दूसरा भाव जिसके अंदर से खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बिन दुगुन जो तौर है, जहाँ सुमृत मानवैल है। सुमृत, सुमंत्र मानवैल है। सुमंत्र, मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है ज्ञान। जो गुरु अमरदास जी के दिए हुए ज्ञान पर चलेगा, उनके मंत्र को मानेगा। भाव ज्ञान। मंत्र का मतलब हम कुछ और समझते हैं कि ये मंत्र दे दो, नहीं। मंत्र होता है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु अमरदास जी के दिए हुए ज्ञान पर चलेगा, उसे जो ऊपर सब कुछ का है, सब हर चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु अमरदास जी की उस्तति क्यों की गई है? क्यों? उन्होंने जो भी उस्तति की है वो करके दिखाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। खाली बातें नहीं की है, प्रैक्टिकली जीवन में करके दिखाया है। इतने सारे पहलू हैं गुरु अमरदास जी के जीवन के, और सबसे विशेष पहलू यही है कि जिस उम्र के पड़ाव में लोग थक जाते हैं, तब सेवा शुरू की है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। 72 साल की आयु साथ संगत जी, 72 ईयर्स एज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन धन सतगुरु अमरदास।
जो गुरु अमरदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा उसके भीतर से द्वितीय भाव खत्म हो जाएगा। द्वितीय भाव खत्म, एक भाव रह जाएगा। एक भाव आ गया, वो एक आ जाएगा। ये गुण है बहुत बड़ा, जिसके बिना भक्ति था नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में कहते हैं जाल पा पदार्थ इतने, जितने भी मैंने ऊपर व्याख्यान किए, जो भी गुण व्याख्यान किए, गुरु अमरदास जी का नाम जपेंगे वो गुण भीतर आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु अमरदास जी। धन्य तन सतगुरु अमरदास, धन्य तन सतगुरु अमरदास, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। कन हर बूंद बसोर मावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्ह जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। घन हर बूंद बसो रोमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। बरसात हो रही हो, उसके बूंदी कोई गिन सकता है? कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धरती में कितनी वनस्पति है, कितने फूल खिले हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। सूरज की कितनी किरणें हैं, चंद्रमा की कितनी किरणें हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सागर में कितनी लहरें हैं, गंगा में कितनी लहरें हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्हू जो गावे। कहती है कोई नहीं गिन सकता।
पर अगर शिव जी के जैसा कोई ध्यान ही हो, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे शिव जी की बात की है, क्योंकि सबसे गहरा ध्यान अगर बताया गया ना समाधि, तो वो शिव जी की बताई गई है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। रुद्र ध्यान ज्ञान सदगुरु के, शिव की तरफ समाधि हो और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का दिया हुआ ज्ञान हो और उस ज्ञान के आश्रय, उस समाधि के आश्रय कोई गिन सकता है। जो नहीं गिना जा सकता वो गिन सकता है, कितनी बूंदे हैं, कितनी वनस्पति है, कितनी सूरज की किरणें हैं, कितनी सागर में लहरें हैं, वो गिन सकता है अगर उतना गहरा ध्यान हो। पर कहते पर फिर भी वो भी जो ये गिन सकता है, हे गुरु अमरदास तेरे गुण वो भी नहीं गिन सकता। फिर हर से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। बारिश की बूंदें गिनी जा सकती है, वनस्पति गिनी जा सकती है ज्ञान से ध्यान से, पर तेरे गुण नहीं गिने जा सकते। फिर हर से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास जी। धन्य धन्य सतगुरु अमरदास जी, सतगुरु अमरदास जी, धन्य धन्य सतगुरु अमरदास जी, धन्य धन्य सतगुरु अमरदास जी, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। सेवा कैसे की? रात को गागर लेके चल पड़ना, पर कैसे जाते थे? 3.5 किलोमीटर रात के समय, कोई पक्की सड़क नहीं होती थी साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। पुराने ज़माने की बात, नंगे पाँव जाना और उल्टे चल कर जाते थे कि पीठ ना हो जाए गुरु अंगद देव जी की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। उल्टे पाँव, पीठ ना हो जाए गुरु अंगद देव जी की तरफ। जरा विचार करके देखो, क्या उन्होंने वो साखी नहीं सुनी होगी कि गुरु नानक देव जी ने चरण घुमाए मक्का घूम गया, कि भगवान तो हर तरफ है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उन्हें ज्ञान नहीं था? प्रेम की बात ही कुछ और होती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास। प्रेम, ये प्रेम करने वाला ही जाने। उल्टे पांव जाते थे और वहाँ जाकर ये विचार किया जब पहले दिन गए कि अगर मैं गड़वा नीचे रखता हूँ तो वो जूठा हो जाएगा, खुद स्नान करूँगा तब तक गड़वा जूठा हो जाएगा, और अगर बिना स्नान के घर में पानी भरता हूँ तो पानी स्वच्छ नहीं है। तो क्या जुगती अपनाई, सर पे गड़वा रख के डुबकी लगाते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान भी हो गया, गड़वा भी भर गया। और विचार करके देखो, गर्मियों में तो फिर भी ठीक है,
वहाँ की ठंड कितनी ज़्यादा होती है पंजाब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नॉर्थ साइड की बात है, -1 -2 पे भी टेम्परेचर जाता है, और पुराने ज़माने में तो और कम होता होगा। इतनी ठंड में भी पूरे गीले वस्त्रों के साथ वापस आना, आंधी तूफान बरसात में भी। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। ऐसे ही थोड़ा का है सेवा के पुंज गुरु अमरदास जी, और 12 साल ये कठिन घाल ना घाली। हर साल गुरु अंगद देव जी एक सिरोपाव दिया करते थे उनको, हर साल वो सिरोपाव सर पे बांध लेते थे। 12 सिरोपाव सर पर थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास जी। ऐसे नहीं कहा कि तेरी उपमा तो ही बनावे, तेरी उपमा केवल तू ही जो जान सकता है। तेरे जैसा कोई होगा तो कोई जान पाएगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। सेवा के पुंज मेरे गुरु अमरदास जी, और उनकी वाणी ही है ये, उनकी ही, जिसमें सेवा का महत्व बताया है। उनके शब्दों में, उनके उच्चारण की वाणी में सेवा का महत्व बार बार आया, क्योंकि उन्होंने सेवा करके पाया। धन गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास। ये उनका ही उच्चारण किया हुआ शब्द है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, और मैं बिचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। कैसी सेवा। वाह। मेरे गुरु अमरदास जी खाली सेवा नहीं, गुरु अंगद देव जी को स्नान करा दिया तो फिर जाके नहीं सो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब शाम से जागे हुए हैं, इतना दूर जाना है, लेके आना है, स्नान कराना है। अब नींद तो आती है, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया था। उनका कमरा भी बना हुआ गोविंदवाल साहब में, आप दर्शन कर सकते हैं जब जाते हो ना। जिस कमरे में किल्ली लगी हुई, किल्ली से अपने केस बांध लेते थे, अपने केस किल्ली से बांध लेते थे, तो खड़े होकर नाम जपते थे, तब करते थे। क्यों? जब नींद आए तो सर ऐसे होगा तो बालों में खींच पड़ेगी, नींद खुल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। ये नहीं कि सेवा करके आए और सो गए, नहीं, अपना पूरा नियम पक्का, और नींद ना इसके लिए केस किल्ली के साथ बांध के तब किया। और जब प्राप्ति हो गई ना सत्संग जी, अभी गुरु अमरदास जी बन गए, तो सिद्धों ने सवाल किया। एक बार सिद्ध मंडली आई गुरु अमरदास जी के पास,
विचार करने, जो गुरु नानक पातशाह से गोष्ठ करती थी कि देखिए वही शक्ति है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब हार मान गए, उनके बच्चों ने सुने, सर झुक गया, तो एक सवाल पूछा। जब उनके पास रहे, देखा रात को फिर केस कीली के साथ बांध के खड़े होकर तप कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। तो सुबह सवाल पूछा गुरु अमरदास जी, अब तो आप तीसरे गुरु नानक बन चुके हो, तीसरे गुरु नानक, गुरु गद्दी पे विराजमान हो, अब आपको ये इतनी बंदगी करने की क्या ज़रूरत है, इतनी मुश्किल, इतना तप करने की क्या ज़रूरत है। जाग जाग कर रात को कहने लगे, हमने कभी भी नाम, बंदगी, तप इसके लिए नहीं किया कि कुछ पाना है, हमें आनंद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु अमरदास जी। न पहले कभी इसलिए किया कि कुछ पाना है, न अब इसलिए कर रहे हैं कि कुछ पाना है। आप पूछ लो किस लिए कर रहे हो, आनंद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। वाह, यही बात बाबा नंद सिंह जी से किसी ने पूछी थी कि आप इतनी कमाइए, प्रत्यक्ष गुरु नानक को भोग लगाते हो, प्रत्यक्ष गुरु नानक के दर्शन होते हैं आपको, फिर इतना इतना नित्यनेम क्यों करते हो। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह जी। बोरे साहब में जाओगे ना, नानक शहर, वहाँ पर भी बाबा नंद सिंह जी भी इसी प्रकार तप करते थे, केस किले के साथ बांध के। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास। बाबा नंद सिंह जी का स्थान बना हुआ है वैसा ही सेम जैसे गुरु अमरदास जी का, केस किले के साथ बांध के तप करना। फिर एक जगह ऐसे बनी हुई जहाँ पे खड़े होकर तप करना, डंडा रखा हुआ, खड़े होकर। भाव अमृत वेले जागना है, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर, चाहे चलकर, किसी प्रकार से सोना नहीं है। ये समा बड़ा कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। बाबा नंद सिंह जी से पूछा कि आप क्यों जपते हो। अब कहने लगे, जो पाया है ना वो खोना नहीं चाहते, उसको वाड़ लगी रहे, इसके लिए जपते हैं। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह जी। एक एक पॉइंट हमारे लिए है कि रात सोने के लिए नहीं है। जिन्हें नाम त्याग गए, मशक्क़त मेहनत की है उन्होंने, जिन्होंने नाम जपा है, आलसी नहीं थे वो। बिहार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। मेहनत घालना घालनी पड़ती है और इसी में आनंद है। कृष्ण जी कहते हैं ना, दास ने पहले भी वचन सुनाए थे, सारी दुनिया के जितने भी काम है वो थकावट है, कर लो जितने भी, थकोगे बस। एक भक्ति ही है जो विश्राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। जिसे ये समझ में आ गया ना, फिर नाम जपना मेहनत नहीं लगती, नाम जपना आराम लगता है, आराम। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी।